भाई कुछ ससुराल वालों के लिए बहू बहू नहीं सोने की मुर्गी होती है। आज के समय में अगर किसी भी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो है गलत इंसान से शादी। क्योंकि आज कुछ लोग बहू को बहू नहीं चलती फिरती प्रॉपर्टी समझते हैं। उन्हें बहू नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए पैसा, दहेज और म्यूचुअल फंड। और एक ऐसी लड़की जो ये सारी चीजें चुपचाप सहती रहे, क्योंकि सहेगी तभी तो संस्कारी कहलाएगी। भोपाल की दिशा शर्मा भी शायद ऐसे ही लोगों में आके फंस गई थी। 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़के से मुलाकात होती है। लड़के का नाम था समर्थ और ये लड़का ऐसा वैसा नहीं भाई, हाई कोर्ट में एडवोकेट था। और दिसंबर 2025 में शादी हो जाती है। दिशा ने सोचा होगा कि उसे एक जीवन साथी मिला है, लेकिन शायद उसे ऐसे लोग मिले हैं जिन्हें रिश्ता नहीं सिर्फ और सिर्फ फायदा चाहिए था। आरोप है कि शादी के बाद लगातार मानसिक प्रताड़ना शुरू हो गई। दिशा के ससुराल वाले कहते थे कि जो दिशा के माता पिता ने अपने लिए पैसा बचाया है, जो म्यूचुअल फंड है, वो अपने बेटे यानी कि समर्थ के नाम किया जाए। अब ऐसी उलूल सुलूल डिमांड के लिए जब दिशा के घर वालों ने यानी कि मायके वालों ने मना कर दिया तो फिर क्या हुआ? ससुराल वालों ने और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सोचे दिशा को इतना प्रताड़ित किया गया कि हमारी डिमांड पूरी करो, हमें पैसा लाके दो। वो लड़की इतनी परेशान हो गई कि उसने हार कर अपने माता पिता को फोन किया। 1 घंटे पहले जब अपनी माँ को फोन किया तो उसने कहा कि माँ मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। अब मैं भोपाल नहीं, मैं नोएडा रहना चाहती हूँ। पर आप यकीन नहीं मानेंगे, 10 मिनट के बाद ही ससुराल से फोन आ जाता है कि दिशा की सांसें थम चुकी हैं। दिशा फंदे से लटकी मिली थी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब अस्पताल 10 मिनट की दूरी पे था तो 1 घंटा क्यों लगा? सबूत में मुख्य तौर पे जो रस्सी पाई गई थी वो गायब क्यों है? पोस्टमार्टम में बॉडी पर चोट के निशान कैसे पाए गए हैं? आप सोचिए, सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि इस पूरे मामले में जो आरोप लग रहे हैं किसी रिटायर्ड जज पे लग रहे हैं, कोई एडवोकेट पे लग रहे हैं, क्योंकि ससुराल में सब कानून की पढ़ाई जो करके बैठे थे। लेकिन कानून की पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके घर में भी बहुत सुरक्षित नहीं थी। तो भाई आम इंसान के घर में जब लड़की जाएगी तो उसका क्या हाल होगा? क्योंकि आज सच तो ये है कि आज के टाइम पर कई शादियां नहीं सिर्फ लालच का कारोबार बन चुकी हैं। कुछ लोगों के लिए बहू बहू नहीं होती, एटीएम मशीन हो जाती है। जब तक पैसा आता है तब तक प्यार दिखाया जाता है। जिस दिन लड़की या उसका परिवार ना कह दे तो उसी दिन शुरू हो जाता है मानसिक अत्याचार। और फिर समाज क्या कहता है कि एडजस्ट कर लो, शादी निभानी पड़ती है। भाई क्यों निभाए ऐसी शादी जहाँ इज्जत मान दी जाती है लड़की की, जहाँ एक लड़की को धीरे धीरे अंदर तक ऐसे खत्म कर दिया जाता है, जिंदा लाश बना दिया जाता है? क्यों निभाई जाए ऐसी शादी? जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आज भी आप लोग चुप रहे तो कल किसी और के घर में भी एक बहू को दिशा बना दिया जाएगा। इंसाफ चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी चाहिए और ऐसी लालची मानसिकता रखने वालों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।